हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी फोन पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं और वो बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि जनरली ये देखने को मिलता है कि बच्चे जब हायर क्लास में जाते हैं तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिसके कारण उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग उन्हीं बेसिक चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिक चीज़ें डियर स्टूडेंट आपको मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्लस सिखाऊंगा, फिर माइनस सिखाऊंगा और इसके बाद जो है डियर स्टूडेंट आपको हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन का एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं आती हैं और इन्हीं के कारण बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं और उनका मैथ में इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं प्लस सिखाता हूं आपको। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूं 3 + 1, ओके, तो इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे 3 + 1 = 4। ओके, ये आपको पता है 3 + 1 = 4। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 2 - 2, इसका आंसर आप बोलेंगे 0। 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करके 0 आएगा। अगर डियर स्टूडेंट हम इसमें कहें कि 5 - 1, तो इसको आप लिखेंगे 4। तो इस तरीके के एडिशन और सब्ट्रैक्शन सभी बच्चों को आते हैं। लेकिन अब हम दूसरे तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताता हूं जो बच्चे जनरली नहीं जानते हैं। ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां लिख दूं 1 - 2, अगर इसको इसके पहले मैं 2 - 1 लिखूं तो डियर स्टूडेंट आप देखेंगे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको 1 - 2 कर दूं तो इसका आंसर ज्यादातर बच्चे नहीं बता पाते हैं। क्यों? बच्चे ये बोलते हैं सर ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, छोटे नंबर में बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर जो है तो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं और इसका भी आंसर बच्चे लिखते हैं 1, जो कि ये रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये 1 है, 1 में हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर 1 आप लिखेंगे तो ये रॉन्ग है, और 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर 1 ये सही है। ओके, तो रॉन्ग कैसे है देखिए ध्यान से। हमारे पास क्या है, इस तरीके के नंबरों का सब्ट्रैक्शन करने के लिए जरूरी है कि हम पहले देखें कि दोनों नंबरों का साइन क्या है। ओके, दोनों नंबरों का साइन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जिस नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं होता है तो उसको हम प्लस मानते हैं। किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो हम उसको प्लस मानते हैं। तो प्लस का हमारे पास 1 है और 2 के आगे हम माइनस है तो 2 हमारा माइनस का है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम इन नंबरों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ प्लस लिखेंगे, फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक तरफ माइनस लिखेंगे। अब बीच में ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि प्लस का नंबर हमारे पास कितना है। तो प्लस का हमारे पास 1 है तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब माइनस का हमारे पास कितना नंबर है, माइनस का हमारे पास 2 है तो इसमें 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें एक लाइन से एक लाइन कैंसिल कर देंगे तो एक लाइन हमारे पास बची है, वो भी किसकी बची है डियर स्टूडेंट, माइनस की बची है। तो इसका आंसर हमारा -1 होगा। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के जोड़ घटाना एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके से 5 - 10 है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही रूल अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस बीच में लाइन ड्रॉ कर। प्लस का हमारे पास 5 है, क्योंकि 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस का मानते हैं। ओके, किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस मानते हैं। तो बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं जिससे आप इसको समझ जाएं कि 5 प्लस का है। तो प्लस के 5 लाइन हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। और माइनस का हमारे पास 10 है तो माइनस में हम 10 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये 5 लाइन से ये कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 कैंसिल कर देंगे, बची कितनी 1 2 3 4 5। तो 5 हमारी माइनस की बची, इसलिए डियर स्टूडेंट इसका आंसर आएगा -5। ओके, इस तरीके से अगर आप लाइन ड्रॉ करके करेंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी और जब आपसे ये लाइनिंग से बनने लगेगा तब आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब आप इसको देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों
अगर इस तरीके से है 5 माइनस 10 इक्वल टू इसका आंसर -5 आया, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं -10 + 5, तो फिर इसका आंसर बच्चे ज्यादातर नहीं लिख पाते हैं। इसका आंसर भी निकालने का हमारा वही तरीका है, हम क्या करेंगे, पहले प्लस की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस की करेंगे। तो डियर स्टूडेंट प्लस का नंबर देखो, इन दोनों में से ढूंढो कितना है। तो प्लस का हमारे पास है 5, क्योंकि ये 10 माइनस का है, प्लस का 5 है, तो प्लस में 5 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5। माइनस की कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, माइनस की देखिए, माइनस का हमारे पास 10 है, तो 10 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 बची, किसकी बची 5, ये माइनस की बची 5, तो आंसर आएगा -5। ये दोनों चीजें सेम हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को अलग अलग दिखती हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ओके, तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आप इसको ठीक से समझ पा रहे होंगे। और एक क्वेश्चन मैं इसके अलावा और आपको देता हूं। अगर सपोज करो डियर स्टूडेंट हम लिखते हैं -3 और +2 लिखते हैं इसका आंसर, तो आप पहले देखो माइनस का 3 हमारे पास है, प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, तो माइनस का जो नंबर है प्लस वाले से ज्यादा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो माइनस में होगा। तो कितना ज्यादा है, जो बच्चे इसके कैलकुलेट कर सकते हैं वो आसानी से इसका आंसर लिख लेंगे कि माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, तो माइनस वाला प्लस वाले से 1 ज्यादा है, इसका आंसर आएगा -1। और इस तरीके से जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है तो उनके लिए फिर ये तरीका है कि आप क्या करो, पहले प्लस खींच लो, फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक माइनस कर लो। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि देखिए प्लस के पहले देखो कौन सा नंबर है इसमें से, तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं प्लस का हमारे पास 2 है, प्लस का 2 है, तो प्लस में 2 लाइन ड्रॉ कर लो। और माइनस का हमारा कौन सा नंबर है, माइनस का 3 है, तो 3 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3, ओके सॉरी 3 लाइन, तो 2 लाइन से 2 लाइन कैंसिल, एक लाइन बची, ये लाइन बची हमारे पास माइनस की, तो ये हमारा -1 आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं ये आप ठीक से समझते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं इस तरह से लिख दूं 5 - 2, अब इसका आंसर सिंपल है, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, लेकिन माइनस से बच्चे झटका खा जाते हैं, उनको ये लगता है नहीं सब ने बताया माइनस में भी आंसर आता है, तो इसका भी माइनस होगा, जबकि इसका माइनस नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का नंबर ज्यादा है, माइनस का कम है। 5 - 2 = 3। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आता है, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे नंबरों को आप एक तरफ प्लस लिख लो, एक तरफ माइनस लिख के लाइन ड्रॉ कर लो। ये 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, तो प्लस का 5 है तो 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ करो, और माइनस का यहाँ पे माइनस का 2 है तो 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये 2 लाइन से 2 लाइन कैंसिल हो जाएगी, 3 लाइन बची है, ये प्लस की बची है तो ये +3 आ गया। किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का ही माना जाता है। ओके, उम्मीद करता हूं इस तरीके से आपको प्लस या माइनस के नंबर समझ में आ गए होंगे। तो ये छोटे छोटे नंबर हैं, छोटे छोटे नंबरों में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बड़े बड़े नंबरों में आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि जो हम देख रहे हैं, अगर मान लो डियर स्टूडेंट हमारे पास एक हम नंबर लेते हैं -75, ओके, और प्लस हम लिखते हैं 3, इसका आंसर। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ प्लस लिखा है तो उनको ये लगता है कि 75 + 3, तो इसका आंसर बच्चे ज्यादातर लिखते हैं, इस प्लस के कारण वो धोखा खा जाते हैं और आंसर लिख देते हैं 75 में 3 ऐड कर देंगे 78, जो कि ये टोटली रॉन्ग आंसर है। डियर स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले आप देखिए कि माइनस का 75 है और प्लस का 3 है, तो आपको इन दोनों में देखना यह है कि प्लस का नंबर अधिक है कि माइनस का नंबर अधिक है। यहाँ देखिए प्लस का हमारे पास 3 है और माइनस का 75 है, तो हमारे पास जो नंबर है वो माइनस का ज्यादा है। ओके, तो माइनस का कितना ज्यादा है प्लस वाले से, तो बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 75 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिलेगा, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, और ये 7 आएगा 72। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 72, लेकिन माइनस का 72 आएगा क्योंकि माइनस का नंबर हमारा प्लस वाले से ज्यादा था। तो इस तरीके के नंबरों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ध्यान में रखना होगा कि प्लस का नंबर अगर ज्यादा है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, माइनस में अगर नंबर ज्यादा है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, लेकिन हमारा सब्ट्रैक्शन बड़े नंबर में से छोटे नंबर का ही होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं इस तरीके के क्वेश्चन आप धोखा नहीं खाएंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में से। अब डियर स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ लिखूं 2 + 5,
तो आप इसका आंसर तुरंत बोलेंगे सर 7। 2 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूं -2 और -5, तो जनरली बच्चे बोलते हैं सर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस और ये लिख देंगे 5 to 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस प्लस इनटू में होता है, इसमें हमारा सिंपल तरीके से एडिशन हो रहा है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि हमारे पास माइनस का 2 है और माइनस का 5, दोनों नंबर हमारे माइनस के हैं, दोनों नंबर हमारे माइनस के हैं, तो माइनस के हमारे पास हो जाएंगे -7। तो -2 -5 मिलके हमारा -7 होगा। इस चीज को ध्यान रखना, इस तरीके से इनको ऐड किया जाता है। और अगर हम -2 इंटू में लिख दें -5, तो इसका मतलब होगा 20 में जब इंटू रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जब 10 यहाँ पे ये आ जाएगा। इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ इंटू लगा है और इसमें कोई इंटू नहीं है। ये सिंपल -2 और -5 है, ये सिंपल दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 और -5 मिलके -7 होंगे। लेकिन यहाँ पे -2 इंटू -5 इंटू है तो माइनस माइनस प्लस होंगे। माइनस माइनस प्लस केवल इंटू में होते हैं और जनरली सिंपल कैलकुलेशन में साइन के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और मैं आपको देखता हूं, इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, यानी कि -1 और -5, इसका आंसर आएगा -6, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो इस तरीके के जो एडिशन होते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए, यही आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्पेशली वो बच्चे जो बहुत वीक है मैथ में और इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से उनका मैथ में इंटरेस्ट जो है फिर कम होने लगता है। जब ये कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं होते हैं तो गलत आंसर आता है उनका, और जब उनका गलत आंसर आता है तो उनका इंटरेस्ट मैथ से थोड़ा कम हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप लोग सीख लीजिए। अब यहाँ पे -1 -2 -4 अगर हम लिख देते हैं, अब डियर स्टूडेंट देखो तीनों नंबर हमारे माइनस के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, प्लस का कोई नहीं है, तीनों माइनस के हैं, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है और माइनस का 4 है, तो माइनस के टोटल हो जाएंगे -7 हो जाएंगे, 2 and 1 3 और ये 4 7। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप आसानी से कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारे पास 5/2 है और प्लस करते हैं दूसरे फ्रैक्शन को 1/2। ओके, तो फ्रैक्शन का ये एडिशन है, इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिन फ्रैक्शनों को हम ऐड कर रहे हैं उनके डिनोमिनेटर क्या सेम है। तो यहाँ देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शन हमारा एक ऐसा नंबर होता है जिसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे P और Q इंटीजर होने चाहिए, ये जैसे 1/5, तो ये 1 हमारा न्यूमिनेटर होता है और ये 5 डिनोमिनेटर होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ये हमारा फ्रैक्शन 5/2 है और फ्रैक्शन 1/2 है। दोनों फ्रैक्शनों को हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो ये दोनों फ्रैक्शनों का प्लस देखिए कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों फ्रैक्शनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या। इस केस में देखिए दोनों सेम है, तो इसको सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे लाइन एक नीचे ड्रॉ करेंगे और दोनों सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे, और इसके बाद ऊपर का नंबर जो है उसको लिख लेंगे, बीच में प्लस लिख लेंगे और ऊपर का नंबर 1 लिख लेंगे, और फाइनली इसका आंसर आप लिखेंगे 5 में +1 करेंगे 6/2। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। और लोवेस्ट फॉर्म में अगर इसको करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, फाइनली आंसर मिलेगा 3/1। नीचे 1 का डिनोमिनेटर नहीं लिखा जाता, इसलिए 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रैक्शन का एडिशन समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सपोज करो हमने ये क्वेश्चन लिया था 5/2 और -1/2, उस बार मैंने प्लस किया था, इस बार मैंने माइनस कर दिया। देखो दोनों फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या सेम है? यस सेम है। जब दोनों सेम है तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों डिनोमिनेटर जो सेम अंक है उसको एक बार लिखेंगे और फिर ऊपर के ये 5 लिख देंगे और माइनस लिख लेंगे और ये 1 लिख लेंगे। फाइनली हमको आंसर मिलेगा 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 4 आएगा अपॉन 2। ओके, अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे 2 1 2, 2 2 4, फाइनली आंसर मिला हमें 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी छोटी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और इसी से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।